दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंजाब में आए सैलाब ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। किसान, गरीब, मजदूर सब इस विनाशकारी सैलाब का सामना कर रहे हैं। औरतें रो रही हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। जब पंजाब में सैलाब के कारण हजारों मवेशी बह रहे थे, तब एक मुस्लिम भाई ने उनकी जान बचाई। मदरसे से भी मदद मिली। आज हम जानेंगे कि कैसे हजारों मवेशियों को बचाया गया। सरदारपुर गांव की गलियां संकरी थीं, मगर वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। वहां के लोग मुख्यतः चावल की खेती पर निर्भर थे। चावल की फसल पानी मांगती है, जितना पानी उतनी अच्छी पैदावार। लेकिन यह बरकत एक इम्तिहान भी थी, क्योंकि बारिश पर ज्यादा निर्भरता मतलब मौसम की मार भी उतनी ही बड़ी। किसान दिन रात मेहनत करते, धूप में पसीना बहाते, बारिश में भीगते, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। अगर इस साल चावल अच्छा निकला तो कर्जा उतर जाएगा, बच्चों को अच्छे कपड़े दिला दूंगा। कई किसानों की जुबान पर यही दुआ रहती। गांव के बीचों बीच एक पक्के ईंटों का घर था। यही था गांव के मुखिया सरदार बलदेव सिंह का घर। सफेद दाढ़ी, सिर पर हरा पगड़ी और हाथ में हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार। बलदेव सिंह सिर्फ मुखिया नहीं, गांव के लिए पिता जैसा सहारा थे। किसी का खेत डूब जाए तो बीज उधार दे देते, किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो अपना जेवर तक बेच देते। पंचायत में हमेशा न्याय के साथ खड़े रहते। गांव के लोग उनसे बेझिझक अपने दुख सुख बांटते। वह कभी जात पात नहीं देखते, बस इंसान देखते थे। उस साल भी किसान चावल के सीजन में बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। आसमान में पहली बारिश की बूंदें गिरी तो गांव में बच्चे नाचे, औरतों ने चूल्हे पर मीठे पकवान बनाए और मर्दों ने खेतों में हल चलाकर बीज डाले। बारिश उनके लिए सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जिंदगी का पैगाम थी, क्योंकि चावल की फसल तभी मुस्कुराती थी जब आसमान से रहमत बरसती थी। सरदारपुर गांव में उस साल बारिश ने शुरू में खुशखबरी दी और खेतों में झुके हुए किसान एक दूसरे से कहते, इस साल अल्लाह मेहरबान है, फसल लहलहाएगी। औरतें घर के आंगन में गेहूं सुखाते हुए आसमान को देख मुस्कुराती। हर ओर उम्मीद का माहौल था। लेकिन 4 दिन, 5 दिन, फिर 7 दिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। नाले उफान मारने लगे, खेतों के बीच पानी भरने लगा। रात में कई किसानों ने छत से आसमान देखा और बुदबुदाए, या रब बस कर दे, अब रहमत आफत में न बदल जाए। सरदार बलदेव सिंह ने पंचायत बुलाई। अगर यह पानी और बढ़ा तो हमारी धान की जड़ें सड़ जाएंगी, लोग घरों में फंस जाएंगे। 8वें दिन प्रशासन ने ऐलान किया, ब्राह्म डैम का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, गेट खोलने पड़ेंगे। यह खबर गांव तक पहुंची तो सरदार जी के माथे पर पसीना छलक आया। डैम खुलने का मतलब था कयामत जैसा सैलाब। रात के अंधेरे में ही पानी की तेज धाराएं गांव की ओर बढ़ने लगी। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो आधा गांव पानी में डूब चुका था। चीखें गूंज रही थीं, बच्चे को बचाओ, मवेशी खोल दो। औरतें बच्चों को सिर पर उठाकर दौड़ रही थीं। बूढ़े लाठी पकड़े घुटनों तक पानी में डगमगा रहे थे। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई पालतू जानवर बह गए। किसानों की साल भर की कमाई, धान के खेत मटियामेट हो गए। सैलाब ने सिर्फ घर नहीं बहाए, भूख भी ले आया। 3-3 दिन तक कई घरों में चूल्हा नहीं जला। बच्चों की आंखों में आंसू सूख चुके थे। ठंड और गीले कपड़ों से लोग कांप रहे थे। बीमारियां फैलने लगीं, बुखार, दस्त, खांसी। गांव की गलियों में सन्नाटा था। बस एक ही आवाज कानों में गूंज रही थी, कहीं से मदद आएगी क्या? सैकड़ों मील दूर पंजाब की इस तबाही से बेखबर सुल्तानपुर गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। एक पुराना मगर रोशन मदरसा था वहां। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और एक चूने से पुती मस्जिद जिसके मीनार से हर सुबह अजान की आवाज गूंजती। इस मदरसे के बुजुर्ग, उस्ताद और रहनुमा थे हाफिज अब्दुल रहमान साहब। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर और दिल में दर्द। वो सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाते थे, बल्कि बच्चों को सिखाते थे, बेटा, दीन सिर्फ नमाज और रोजा नहीं, बल्कि इंसानियत भी है। एक शाम नमाज के बाद मस्जिद में एक यात्री आया। उसने रोते हुए कहा, पंजाब में पानी ने सब कुछ बहा दिया है, लोग भूखे हैं, बच्चे रो रहे हैं। हाफिज साहब के दिल में चुभन सी हुई। उन्होंने मस्जिद में ऐलान किया, जो हो सके अपने भाइयों की मदद करो, ये वक्त इम्तिहान का है। मदरसे के छोटे छोटे बच्चे दौड़ पड़े। किसी ने अपनी गुल्लक तोड़ी, किसी ने अपनी नई टोपी दे दी, किसी ने चुपके से मां के दिए सिक्के लाकर हाफिज साहब के हाथ पर रख दिए। हाफिज साहब,
ये मेरी ईद की जमा की हुई रकम है, पंजाब के बच्चों के लिए। उस मासूम की आंखों में चमक थी और हाथ कांप रहे थे। सुल्तानपुर की औरतों ने भी मिसाल पेश की। किसी ने अपनी शादी का हार उतार कर दिया, किसी ने कान की बालियां निकाल कर रख दी। हमें नई चीजों की क्या जरूरत, जब हमारी बहनें और भाई भूखे हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए चुने गए अब्दुल करीम, गांव के सबसे नेक और भरोसेमंद इंसान, उनके साथ उनका जवान बेटा भी खड़ा हुआ। उसने कहा, अब्बू, अगर मैं जाऊंगा तो और बच्चों को हिम्मत मिलेगी। सुल्तानपुर की गलियों में रात दिन काम चल रहा था। बांस, लकड़ियां, लोहे के ड्रम और रस्सियों से गांव के मर्दों ने मिलकर एक मजबूत नाव बनाई। मदरसे के बच्चे भी छोटे छोटे हाथों से रस्सी खींचते, लकड़ियों पर कील ठोकते और दुआएं पढ़ते। जब नाव तैयार हुई, लोग उसे प्यार से पुकारने लगे, ब्राणाव, यानी बड़ा नाव। यह नाव सिर्फ एक नाव नहीं थी, बल्कि उम्मीद का सहारा बन चुकी थी। सुबह की अजान के बाद गांव के लोग मस्जिद के सामने जमा हुए। अब्दुल करीम, उसके बेटे और कुछ जवान नाव पर चढ़े। नाव में भरा था बच्चों के लिए दूध और सूखे मेवे, औरतों के लिए कपड़े और रोटियां, बूढ़ों के लिए दवाइयां, मवेशियों के लिए भूसा और चारा। हाफिज साहब ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, इस कश्ती को रहमत का जरिया बना दे, इसे उन तक पहुंचा दे जो मदद के मोहताज हैं। सैलाब के बीच से गुजरना आसान नहीं था। पानी की तेज धार, टूटे पुल, बहते पेड़ और हर ओर बर्बादी। कभी नाव झटके खाती, कभी पानी अंदर घुस आता, लेकिन अब्दुल करीम का बेटा नाव की नोक पर खड़ा रहता और चिल्लाता, अल्लाह पर भरोसा रखो, हम पहुंचेंगे। कई जगहों पर नाव को हाथों से धकेल कर आगे बढ़ाना पड़ा। रात ठंडी थी, बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। जब ब्राणाव पहली बार सरदारपुर के डूबे गांव में पहुंची, लोगों ने ऐसे देखा जैसे आसमान से रहमत उतर आई हो। रोटियां आ गईं, एक बच्चा चिल्लाया। एक बूढ़ी अम्मा ने अपनी पोती को गोद में उठाया और रोते हुए कहा, बेटा, हमने सोचा था आज कोई दरवाजा नहीं खटकेगा, पर तुम फरिश्ते बनकर आए हो। नाव वाले हर घर रुकते, किसी को दवा देते, किसी को दूध, किसी के मवेशी को रस्सी पकड़ाकर बाहर निकालते। कई दिनों तक ब्राणाव सरदारपुर और आसपास के गांवों में चलता रहा। मदरसे के बच्चे और जवान लड़के रात को मशालों के सहारे रास्ता देखते। अब्दुल करीम का बेटा अक्सर ठंड में भीगकर भी कहता, अगर एक बच्चा भी भूखा सो गया तो यह मदद अधूरी रह जाएगी। जब ब्राणाव सरदारपुर पहुंचा, वहां सिर्फ भूख और बीमारी नहीं थी, हौसले भी टूट चुके थे। गांव के लोग रात को अंधेरे में हाथ उठाकर कहने लगे, या रब, ये हमारी औलादें हैं, इन्हें बचा ले। हमारी जमीन तूने ही दी थी, अब तू ही इसे दोबारा आबाद कर। सुल्तानपुर के मदरसे में भी वही हाल था। हर नमाज के बाद बच्चे रोते हुए दुआ करते, या अल्लाह, पंजाब के गांवों से ये पानी हटा दे, इनके खेत फिर से लहरा दे। एक रात जब पानी और बढ़ गया और गांव के किनारे रहने वाले लोग डर के मारे पलायन की सोचने लगे, हाफिज साहब और मदरसे के कुछ जवान नाव लेकर गांव के बीच पहुंचे। उन्होंने मस्जिद की टूटी सीढ़ियों पर खड़े होकर अजान दी। आसपास के लोग हैरान थे। अजान की आवाज गूंजते ही हवा शांत होने लगी। बारिश की बूंदें धीमी पड़ी और लोगों के दिल में एक अनजानी तसल्ली उतर आई। हाफिज साहब ने लोगों को इकट्ठा कर कहा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। और हदीस में आया है, जो भूखे को खाना खिलाए उसकी रोजी में बरकत होती है। गांव के बच्चों ने सुना और रोटियां बांटते हुए मुस्कुराए। औरतों ने सुना और अपनी चूड़ियां तक दान में दे दी। सुल्तानपुर और सरदारपुर के बीच ये रिश्ता अब सिर्फ मदद का नहीं था, ये दुआओं और मोहब्बत का रिश्ता बन चुका था। लोग दिन में मेहनत करते, रात को इबादत। एक ओर नावों में खाना बांटने का सिलसिला चलता, दूसरी ओर मस्जिद की छत पर हाफिज साहब और बच्चे हाथ उठाकर कहते, या अल्लाह, हमारी यह कोशिश कबूल कर। सैलाब के तीसरे दिन की रात थी। हवा में सर्दी और डर दोनों घुल चुके थे। गांव के एक गरीब किसान गुलाब सिंह अपनी 7 साल की बेटी मनप्रीत को गोद में लेकर टूटी हुई छत पर खड़ा था। पानी चारों तरफ, मवेशी बह चुके थे, घर का अनाज भीगकर सड़ चुका था। बेटी ने धीमी आवाज में कहा, पापा, हमें भी वो लोग खाना देंगे क्या? गुलाब सिंह के आंसू उसके गालों पर बहते पानी से मिल गए। उसने कहा, हाँ बेटिया, वो लोग जरूर आएंगे। अल्लाह और वाहे गुरु दोनों हमारी सुनेंगे। मदरसे के छोटे बच्चों में से एक अयान नाव से खाना बांट रहा था।
उसकी उम्र मुश्किल से 9 साल होगी। वो हर घर के दरवाजे पर रुक कर कहता, ये रोटी आप खा लो और हमारे लिए दुआ करना। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस रहमत की उम्मीद थी। अब्दुल करीम का बेटा यूसुफ सबसे आगे था। पानी के तेज बहाव में उसने रस्सी बांधकर 5 बच्चों को खंडहर होते मकान से बाहर निकाला। उसके हाथ कट गए, कपड़े भीगकर भारी हो गए, लेकिन वो मुस्कुराकर बोला, जब तक एक भी भूखा है हमारा फर्ज खत्म नहीं होता। गांव की सिख और मुस्लिम औरतें मिलकर रोटियां सेंक रही थीं। कोई मजहब नहीं देखा गया, सबने बस इंसान को इंसान समझा। एक बुजुर्ग सिख ने यूसुफ को गले लगाकर कहा, पुत्र, तू हमारा बेटा है। और यूसुफ की आंखों में नमी भर आई। दिन रात की मेहनत के बाद ब्रा नावें लगातार गांव-गांव घूमकर खाना, दवाइयां और कपड़े बांट रही थीं। सुल्तानपुर मदरसे के बच्चे और गांव के जवान हिम्मत नहीं हारे। अब्दुल करीम का बेटा यूसुफ हर दिन 50-100 लोगों तक खाना पहुंचा रहा था। सिख और मुस्लिम दोनों मिलकर तंबू लगा रहे थे, टूटे मकानों को अस्थायी छत से ढक रहे थे। एक सुबह जब मस्जिद में फज्र की अजान दी गई और गुरुद्वारे में अरदास हुई, आसमान ने पहली बार खुलकर सूरज दिखाया। पानी धीरे धीरे खेतों से उतरने लगा। लोगों के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई। किसान अपने भीगे खेतों को देखते हुए बोले, अब फिर से बुआई करेंगे। अल्लाह और वाहे गुरु दोनों ने हमारी सुन ली। हाफिज साहब ने गांव के बीच ऐलान किया, आज से हम सब मिलकर सरदारपुर को फिर से खड़ा करेंगे। जो फसल डूब गई उसकी जगह नई फसल आएगी, जो घर टूटा उसकी जगह नया घर बनेगा। सरदार जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुसां सुल्तानपुर वाले साणु इंसानियत सिखा गए। मनप्रीत फिर से अपने आंगन में खेल रही थी। अयान और यूसुफ खेतों में मदद कर रहे थे। औरतें फिर से रोटियां सेंक रही थीं। इस बार भूख के लिए नहीं, बल्कि एक नई दावत के लिए, जिसमें सबको बुलाया गया। सैलाब के बाद जब पानी उतर गया और गांव फिर से बसने लगा, तो सरदारपुर के लोग हर रोज एक बात कहते, हमें बचाने वाले सिर्फ नाव या खाना नहीं थे, हमें बचाने वाली थी इंसानियत। हाफिज साहब ने मस्जिद में खुतबा देते हुए कहा, कुरान कहता है, जो एक जान को बचाता है वह पूरी इंसानियत को बचाता है। और हदीस में आया है, दूसरों की मदद करना ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। गुरुद्वारे के ग्रंथी जी ने भी संगत को समझाया। वाहे गुरु ने हमें यह सिखाया कि धर्म से बढ़कर सेवा है। मदरसे के बच्चों ने सीखा कि छोटी सी मदद भी बड़ी राहत ला सकती है। औरतों ने सीखा कि असली गहना सोना चांदी नहीं, बल्कि नेक नियति है। किसानों ने सीखा कि बर्बादी के बाद भी मेहनत और दुआ मिलकर नई जिंदगी दे सकती हैं। सरदारपुर के बीच बनी नई सड़क पर एक बड़ा पत्थर लगाया गया, जिस पर लिखा था, यहां इंसानियत ने जीत हासिल की। 2025 गांव वालों ने तय किया कि हर साल इसी दिन एक इंसानियत दिवस मनाया जाएगा, जिसमें चाहे कोई भी मजहब का हो, सब मिलकर खाना खिलाएंगे, दुआ करेंगे और याद करेंगे वो दिन जब सुल्तानपुर के मदरसे के बच्चों और गांव वालों ने सरदारपुर को बचाया था। यूसुफ अपने गांव लौट गया, मगर उसकी मोहब्बत और बहादुरी की कहानी हर दिल में बस गई और हर नमाज, हर अरदास में ये दुआ दोहराई जाती रही, या अल्लाह, हमारी धरती पर कभी ऐसा सैलाब ना आए, और अगर आए तो हमें फिर इंसान बना दे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सैलाब की नहीं थी, ये कहानी थी इंसानियत, भाईचारे और दुआ की ताकत की। हम सबको याद रखना चाहिए कि धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है। जिस तरह सुल्तानपुर के मदरसे के बच्चों और सरदारपुर के किसानों ने एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाया, उसी तरह हमें भी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। और सबसे अहम, हर नमाज, हर दुआ में अपने भाइयों बहनों के लिए रहमत मांगना मत भूलिए।